नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर बने सस्पेंस पर। पहले तो केवल आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि बीजेपी का दूल्हा कौन। अब यह सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में माथापच्ची चल रही है। यहां तक कि बीजेपी के अंदर भी इस सवाल का जवाब जानने की बेचैनी दिखाई पड़ने लगी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव जीतने के एक हफ्ते बाद भी बीजेपी दिल्ली के सीएम का नाम तय नहीं कर पा रही है। बस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से कुछ कुछ खबरें सामने आ जाती हैं, जैसे दिल्ली का सीएम चुनाव जीतकर आए 48 विधायकों में से ही कोई एक होगा। जब इन 48 विधायकों के नामों का फिल्टर किया जाता है तो कुछ 7-8 नाम सामने आते हैं। पहले चर्चा थी कि पीएम मोदी अमेरिका से लौटेंगे तो सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। पीएम मोदी को लौटे 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएम के नाम तय करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। खबर थी कि आज सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली के सभी 48 विधायक और 7 सांसद मौजूद रहने वाले थे, लेकिन देर रात खबर आई कि बैठक टाल दी गई है। अब पता चला है कि आज जेपी नड्डा और अमित शाह जी दिल्ली के सीएम के संभावित नामों को लेकर पीएम मोदी से मिलेंगे। केंद्रीय नेताओं की इस बैठक में पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। ये पर्यवेक्षक दिल्ली के 48 विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और उनसे दिल्ली की जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। उसी के आधार पर विधायक दल के नेता के नाम पर सहमति लगा सकती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री होंगे। मीडिया ने सबसे पहले नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम सीएम के लिए जोर शोर से उठाया था, लेकिन फिर अचानक महिला सीएम की चर्चा चली और प्रवेश वर्मा का नाम फीका पड़ने लगा। अब खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा को सीएम पद की दौड़ से ही बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन और नेताओं की चर्चा मीडिया में थी, शायद वो भी दौड़ से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। कुछ समय से बीजेपी में एकदम नए नाम को सीएम बनाने की परंपरा सी चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को इसी परंपरा के तहत चुना गया था। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी ऐसा ही एक चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि उस समय मीडिया मनोज सिन्हा को लगभग सीएम घोषित कर ही चुकी थी। अब क्या ऐसा ही दिल्ली में होने वाला है? सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को सीएम का नाम तय करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या बीजेपी में योग्य दावेदार की कमी है या योग्य दावेदारों की संख्या ज्यादा है? क्या बीजेपी केजरीवाल जैसा ही विकल्प ढूंढने में लग रही है इतना समय? क्या किसी एकदम नए चेहरे को सीएम बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी? क्या मीडिया में चल रहे नामों को बीजेपी ने वाकई दरकिनार कर दिया है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम और पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास जोगी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और अविरल, सबसे पहले तो आपसे ही, इतना समय गुजर जाने के बाद, मतगणना का दिन 8 तारीख मतगणना थी और आज इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही। उसको आज होनी थी, वो भी टाल दिया गया। आखिर क्यों लेट पे लेट होता जा रहा है सारी चीजें? लिया जाता है वो डिस्कशन के आधार पर लिया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि मिल बैठकर फैसला लिया जाता है, फीडबैक के आधार पर फैसला लिया जाता है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसे टिकट मिलेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो जीते हुए विधायक तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मिल बैठकर डिसाइड होता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसके आधार पर तय होता है। इसलिए कोई किसी प्रकार की समस्या हमारे यहाँ नहीं है। एक डेमोक्रेटिक प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। जबकि सवाल यह है आम आदमी पार्टी में क्या है, सवाल यह है कांग्रेस पार्टी में क्या है। आम आदमी पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए, किस आधार पर टिकट लिए गए? न फीडबैक के आधार पर दिए गए, न कार्यकर्ताओं के आधार पर दिए गए, न कार्यकर्ताओं की राय ली गई। केवल एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल तय करता है किसे टिकट मिलना चाहिए, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन मंत्री बनना चाहिए। जितने इनके मंत्री रहे वो अरविंद केजरीवाल की पसंद के रहे। और उसके साथ साथ किसी भी संगठन की बात कर ली जाए, टीएमसी की बात कर ली जाए, ममता बनर्जी एक प्रकार सब कुछ डिसाइड करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए, पीडीपी की बात कर ली जाए, एनसीपी शरद पवार की बात कर ली जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, ये लोग फैमिली फर्स्ट के आधार पर चलने वाले लोग हैं। केवल एक परिवार डिसाइड करता है किसे टिकट मिलना है,
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। एक परिवार ने तय किया कि ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसीलिए वो वहां मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार कतई किसी प्रकार से नहीं है। हम लोग मिल बैठकर लोकतांत्रिक प्रणाली से सबकी राय लेते हुए एक प्रकार से चयनित करने वाले लोग हैं, जबकि इनके यहाँ एक परिवार 10 जनपद तय करता है कि किसे टिकट मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और वहां अरविंद केजरीवाल तय करते हैं। इसीलिए इन्हें कोई समय नहीं लगता, कोई समस्या इनके साथ नहीं होती है। लेकिन हमें डिस्कशन के आधार पर तय करना होता है, और निश्चित रूप से जो भी नाम आता है वो अच्छा नाम आता है। एक प्रकार से इस प्रकार का नाम सामने आता है जो जनता की सेवा निरंतर करता है। चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की बात कर ली जाए, भजनलाल शर्मा जी की राजस्थान में बात की जाए, या एक प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी में डिस्कशन के आधार पर तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उसी आधार पर तय होगा। इसमें कोई किसी प्रकार का ना संदेह है, ना संशय है, ना एक प्रकार से दो राय है। जी ठीक है। संजीव निगम जी, आप तो सत्ता से बेदखल हो गए, लेकिन दिल्ली का सीएम कैसा हो, इसको लेकर क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अभी मैंने अब्दुल मलिक जी को सुना, वो बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक वे में होता है, एक व्यक्ति नहीं तय करता है, सब लोग मिलकर तय करते हैं। तो मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा है और अचरज हो रहा है कि जो कह रहे हैं उसके काम बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अगर एक व्यक्ति नहीं तय करता है तो एक व्यक्ति के इंतजार में इतना समय क्यों लग गया? डेमोक्रेटिक वे में थे तो दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, दिल्ली के चुने हुए विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मिलकर के अब तक का तय कर लेना चाहिए था, जिसे भी बनाए। लेकिन इन्हें जो है इनको चिंता नहीं है। अभी होली तक हो जाए, पूरी फरवरी बीत जाए, इन्हें क्या चिंता है, जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री तो एलजी के माध्यम से पहले ही काम कर रहा है, और वो पहले से काम कर रहा था जब अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार चल रही थी, तब भी वही काम कर रहे। तो इन्हें चिंता है ही नहीं। इनको एक चाहिए झुंझुना मंत्री, उसकी खोज कर रहे हैं, कौन सा झुंझुना लेकर के आवे। ये दिल्ली के साथ अन्याय हो रहा है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आप अभी तक जो है सरकार का गठन नहीं कर पाए, तो सरकार कराने के बाद आप क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, कितनी जल्दी? दिल्ली में देखिए अभी घटना घट गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, या दूसरी तमाम हो रही है। आपको क्या है? अरे भाई त्वरित गति से फैसले लेने होते हैं, कहीं कोई घटना होती है, आपको चिंता ही नहीं है, क्या जरूरत है? एलजी साहब तो बैठे हुए हैं, सारे काम कर रहे हैं, पूत के पांव पालने में नजर आ गए। क्या ये काम करेगी, क्या करेगी, कोई कुछ मतलब नहीं है, सिवाय इनको डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन, ध्यान उधर है, डबल लगाया नहीं, ट्रिपल की चिंता है। वो विधायक वो उसके बाद तो काम इनका तोड़ने फोड़ने का है, नियत इनकी ये है, कहीं कोई कुछ करना है। तो एक हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, गरीब शोषित वंचित की बात करते हैं, ठीक। संजीव जी और अविरल जी आपके पास आऊंगा, विकास जी के पास चलेंगे। विकास जी, बीजेपी इतनी अनुशासित पार्टी है, वहां पर इतना वक्त लग रहा है, 8-9 दिन 10 दिन हो रहे हैं, अभी तक हम यही नहीं तय कर पा रही बीजेपी की दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। विवेक जी, आपने सही सवाल पूछा, और मैंने निगम जी को भी सुना, मलिक जी को भी सुना। लेकिन विषय क्या है कि बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना, चिराग जलते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। सपा की बात कर ले, बसपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, अन्य दल हो, चाहे भाजपा हो, जब हम किसी राजनीतिक पार्टी के लोग किसी को जब हम टिकट देते हैं, चुनाव लड़ने के प्रत्याशी बनाते, तो उसका इतिहास, उसका भविष्य, सारी जानकारी हमारे पास होती है। तो ऐसा होने के साथ साथ क्या है कि 70 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। उन 70 सीटों में से 48 सीटों में हम लोग भाजपा जीत कर आई। तो भाजपा जब जीत कर आई 48 सीटों में, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 17 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए। अभी अब्दुल भाई बोल रहे थे कि हम सिंगल पार्टी नहीं है, ये सिंगल परिवार की पार्टी नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपके सामूहिक निर्णय होते हो, लेकिन आपको कम से कम ये तो बोल देना चाहिए था कि हम संघ परिवार की अनुमति से प्रत्याशी घोषित करेंगे मुख्यमंत्री का, हमको संघ की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट हम सबके सामने आया है, वो कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म है कि बिल्कुल संघ ने बिल्कुल जीतोड़ मेहनत की है। इस बात को बोलने से क्यों बीजेपी कतराती है, जबकि संघ या संघ के संगठनों ने सब जग जाहिर है उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है।
तो संघ वालों की आप बात बोले कि संघ की अगर तरफ से कोई नाम आएगा, उनकी कोई अनुमति होगी तब हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। रहा सिंगल आदमी का विषय, तो 11 दिन हो गए, क्या 11 दिन में अभी तक कोई एक सिंगल आदमी तय नहीं कर पाए कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? या भाजपा को कहीं ना कहीं ये खल रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह हमको बार बार 5 साल में कई बार मुख्यमंत्री ना बदलने पड़ जाए, या फिर कहीं ऐसा नहीं है कि 48 में से 24 विधायक ऐसे हैं जो खुद अपना प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो इन्होंने जितने नाम चले, परवेश वर्मा जी का नाम ले लो, मोहन बिष्ट जी का नाम ले लो, सिरसा जी का नाम ले लो, इन सब में सारे लोग ऐसे हैं जो हम खुद अपने आप को आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं पर मजबूती से पेश आ रहा है कि हम मुख्यमंत्री की दौड़ में। तो ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं जनता में अब एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अंतर्कलह के लिए दर्शाती है। उसको लेकर आपको भाजपा को इतना मतलब ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, जो भी निर्णय तत्काल लेने चाहिए, क्योंकि एक 10 से 12 दिन का समय बहुत लंबा है। अभी हमने बात हुई कि उड़ीसा में ले लें, यूपी में ले लें, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, और ठीक है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि यूपी के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो मुख्यमंत्री तब बनाया जब हम बहुमत में आ चुके थे। एक यूपी वाला विषय, उत्तराखंड वाला विषय, दूसरा क्योंकि वहाँ एमएलसी वाला ऑप्शन था। अगर हम लोग यही प्रैक्टिकल अगर दिल्ली में करना चाहते हैं कि हम किसी सांसद को या फिर किसी गैर विधायक को जो कभी सिर्फ ओनली नेता हो, उसको विधायक बना, उसको जो है मुख्यमंत्री बना दे, फिर हम दोबारा चुनाव कराएं, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आएगा, जिसमें कि 48 विधायकों में परसेंटेज उड़ेगा कि क्या ऐसा है कि 48 में से कोई विधायक ऐसा नहीं है जो दिल्ली की सत्ता को संभाल सके, ये दिल्ली को चला सके। अभी हमने ये भी देखा कि एलजी महोदय ने दिल्ली वाले विषय वाले, जो अभी नई दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना थी जो पूरे देश और दुनिया को शर्मसार करने वाली थी, उस पर एलजी महोदय बिल्कुल एक्टिव थे। तो एलजी महोदय जितने एक्टिव हैं उतने एक्टिव ये भाजपा सरकार की भाजपा पार्टी एक्टिव क्यों नहीं हो पा रही मुख्यमंत्री बनाने पे? उसमें इतनी लेट लतीफी रही, उसमें सारी व्यवस्थाएं, अगर खास मुख्यमंत्री हमारे होते भाजपा के, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि इतनी देरी नहीं होती सारी चीजों को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मन में कुछ ना कुछ ऐसा एक अज्ञात भय पनप रहा है कि हमने मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और वो क्या सर्वाइव कर पाएगा दिल्ली पे? नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों से पर्दा हटाकर भाजपा को तत्काल ही जल्द से जल्द निर्णय लेने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जनता को, जो हमने एक लंबे चौड़े वादे किए थे, वो वादे हमारे खरे उतरे और जनता को उन चीजों की जी ठीक है। अविरल भाई, क्या योग्य व्यक्ति की तलाश कंप्लीट नहीं हो पा रही? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय योग्यता की कभी कमी भारतीय जनता पार्टी में रही है ही नहीं, इस बात को क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है, डिस्कशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसले लेने की प्रणाली रही है और उसी आधार पर मिल बैठकर तय किया जाता है कि क्या कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए और उसी के आधार पर तय होगा। जो भी नाम आएगा बहुत जल्द सामने आएगा। स्पष्ट रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं यहाँ पर आपके टीवी 27 न्यूज चैनल के आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उसूल है, गरीब का साथ, गरीब का विकास, गरीब के हित में फैसले लेना और दिल्ली का एक प्रकार से विकास करना। जितने हमने वायदे किए थे, प्रत्येक वायदे को, प्रत्येक पॉइंट को पूर्ण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अविरल जी, आज 10वां दिन है, 8 तारीख को जी काउंटिंग हो गई थी, आज 17 तारीख है, आज 10वां दिन है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है 10वें दिन का, 5 साल किस प्रकार से दिल्ली का विकास हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्पष्ट रूप से इस चीज को जान लेना चाहिए, जो भी नाम सामने आएगा, अच्छा नाम सामने आएगा और दिल्ली प्रदेश का विकास करेगा, विकसित दिल्ली का निर्माण करेगा, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण करेगा, मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी प्रायोरिटी रहेगी करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण हो सके, उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण हो सके, अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके, साथ ही साथ अच्छे स्कूल्स का निर्माण हो, अच्छे हॉस्पिटल्स का निर्माण हो। हमारे पूरे संकल्प पत्र को एक प्रकार से पूर्ण किया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास एक्शन प्लान पूर्ण रूप से मौजूद है और उसके साथ साथ जिस प्रकार से लूटने का कार्य अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली प्रदेश की जनता को किया गया है, जो इन्होंने लूटा है वो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता को लौटाना होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मिल बैठकर फैसले होते हैं और बहुत ही जल्द शीघ्र फैसला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से परिवारवादी लोग हैं, इनसे मेरा निवेदन रहेगा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के दल, इंडी गठबंधन के लोग कम से कम इस चीज में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप न लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक परिवार पार्टी को नहीं चलाता है, ये परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टियां हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी से अलग कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त है।
और कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को अगर गांधी परिवार से अलग कर दिया जाए, गांधी परिवार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजीव भाई, बीजेपी का कहना है कि आप चिंता मत करें, वो अपना प्रत्याशी अपना सीएम घोषित कर लेंगे। अभी तो 10 ही दिन तो हुए हैं। आपको तो चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद भी धीरे धीरे करके टूट रही है, आपके पार्षद, आपके नेता इधर उधर जो भाग रहे हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए आपको। लोग द्विवेदी जी, हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो ये कह रहे हैं डिस्कशन करके आने, जो छोटी सी बात है, सामान्य सी बात है। एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दिया कुछ दिनों पहले। अरे यही इस्तीफे की बात तो इतने दिनों से सारे लोग कह रहे थे, ये ऐसे मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लो। इन्होंने इतने दिन डिस्कशन किया, इतना सब मारकाट करवाने के बाद अब नतीजे पर पहुंचे जी उससे इस्तीफा लेना चाहिए। अरे क्या आप सरकार चलाएंगे? कमाल की बात कर रहे हो। मोदी जी के बिना कोई सांस नहीं ले पाता। आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये अध्यक्ष है। अरे दिल्ली का अध्यक्ष क्या कर रहा है? प्रदेश का आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? अरे करके फैसला ले लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अपनी हार की चिंता करिए भाई साहब, अपनी हार की चिंता करिए, इस पर चिंतन और मनन करिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रकार से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इतना धैर्य नहीं है, ये नहीं है कि बीच में बात रख रहे हैं, अपनी बारी में बात रखिएगा। बोलिए, 10 दिन हो रहे हैं, आप निर्णय नहीं ले पाए दिल्ली के लोगों के लिए। आप त्वरित फलाने, वो जी केजरीवाल के खिलाफ वो जांच बैठेगी, वो सीजमेल का ये होगा, इसमें तमाशेबाजी करने को कह दो। बस तमाशेबाजी चल रही है। अरे भाई, लोगों को काम करने शुरू करिए। दीजिए, होली आ रही है, होली में 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो कब दोगे? कब दोगे? होली के बाद दोगे? किसी से भी बिल्कुल जो है सिर्फ कहने मात्र का है, कोई मतलब नहीं। जनता को देखना था, वो भी देख लेंगे। बढ़िया तुलना हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया 10 वर्षों में, ये क्या करने जा रही है। कुछ नहीं करेगी, ट्रिपल इंजन लगाने की बात सोच रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास भाई, क्या दिल्ली में भी सीएम के पद के लिए जैसे मध्य प्रदेश, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में जैसे बीजेपी ने अपना फार्मूला तय किया था, उसी फार्मूले के आधार पर दिल्ली में भी सीएम की खोज चल रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है दुबे जी, अब जितनी देरी हो रही है ना कहीं मोदी जी अपना गुजरात वाला पैटर्न अपनाने की मनोस्थिति में लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। जैसे दिल्ली में, गुजरात में जब बड़ी अंतर्कलह थी सरकार में, उस समय बीजेपी ने मोदी जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी संगठन महामंत्री की थे उस दौरान। तो हम जो अभी 48 नंबर के आसपास जो घूम रहे हैं, तो हमें वो 49 वाला नंबर अभी शायद लोगों की नजर में नहीं है। जो दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा जी हैं, जिनके बारे में अगर देखा जाए तो उनकी भी बहुत मेहनत रही है दिल्ली चुनाव में। तो ऐसा ना हो बीजेपी के तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, ऐ मेरे इस देश की धरती मैं तुझे और क्या दूं। तो क्यों नहीं पवन राणा जी को मुख्यमंत्री बना दे, जो बिल्कुल अपना सब कुछ त्यागने के बाद भारत माँ भूमि के लिए बिल्कुल त्याग समर्पित है, वो संगठन पार्टी के लिए समर्पित है। तो हो सकता है बीजेपी यही पैटर्न अपना, मोदी जी अपना वाला पैटर्न अपना और उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दें। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है इसमें। जी ठीक है। अविरल भाई, क्या 48 के बाद 49वां भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या जिस पर चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए, जो विधायक हैं वो डिसाइड करते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ है वो डिसाइड करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व का, वो निश्चित रूप से तय करता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी राष्ट्रीय इकाई है, प्रदेश की इकाई है, प्रदेश का संगठन है। सब लोग मिल बैठकर डिसाइड कर चुके हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रकार डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन जारी है। बहुत ही जल्द फैसला सामने आएगा, सबके सामने नाम की घोषणा पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। इसमें कोई एक प्रकार संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, इन्हें इस चीज को क्लियर कट तरीके से समझना चाहिए और जानना चाहिए कि अपने गिरवान में झांक कर देखें। अपनी पंजाब की कलह को ये सुलटा है एक प्रकार से, जो पंजाब में इनके यहाँ कलह मची हुई है और दिल्ली प्रदेश के भीतर इनकी करारी हार हुई है। दिल्ली प्रदेश की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है वोट की चोट करके। उस विषय पर ये आत्ममंथन करें, चिंतन करें, मनन करें। और अरविंद केजरीवाल विधायक नहीं बन सके, जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा था व्यक्ति, वो विधायक नहीं बन सका, एमएलए अपने क्षेत्र का नहीं बन सका, अपने क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसे हरा दिया। इस चीज की चिंता करें और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दें। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताने का अभूतपूर्व तरीके से कार्य किया है और उसके साथ साथ जिस प्रकार से इन्हें करारी हार मिली है, अपनी हार पे समीक्षा इन्हें करनी चाहिए। भाजपा के ऊपर इन्हें ध्यान देने का एक प्रकार समय नहीं रखना चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक है। संजीव निगम जी, अब तो आप लोग विपक्ष का पार्ट हो गए, विपक्ष के लिए विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, अभी बोले साहब हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो भी जब संसद का चुनाव लड़े थे वो भी हार चुके थे। तो ये गलत फहमी में मत रहना कतई। समझ में आ गया ना? जनता जो दिल्ली की है उसने मात्र 2.2% वोट आपको ज्यादा दिए हैं। आपको 2.2% वोट ज्यादा दिए हैं। हम दिल्ली के लोगों के मन से नहीं हटे हैं। आपने जो छल और प्रपंच करके जिस तरीके से आपने काम किया है, और इसमें तो आप जाने जाते हो छल और प्रपंच में, पूरे हिंदुस्तान में तोड़ना फोड़ना खरीदना, वो आप इसमें भी कामयाब हो गए। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन तक सब चलने वाला नहीं है। हम लोग मजबूती से, मैंने क्या कहा, हमें कोई चिंता नहीं है। आप होली के बाद सरकार बनाओ, आप होली के बाद सरकार बनाइए, आराम से बनाइए होली, उसके बाद करिए। क्योंकि चिंता क्या है, एलजी साहब तो चला ही रहे हैं, सब काम शुरू हो गया है। 100 दिन का सुनते हैं, एजेंडा भी तैयार कर रहे हैं। भाई एलजी साहब तो चला ही रहे हैं ना। सुना यमुना की सफाई भी शुरू हो गई है, एलजी साहब सब कर ही रहे हैं। आपको एक झुंझुना मंत्री चाहिए, झुंझुना, और झुंझुना नहीं मिल रहा है। झुंझुना होली तक का मिल जाएगा तो ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। रही बात आम आदमी पार्टी के, हम मजबूत विपक्ष के रूप में तैयार है। आपने देखा कार्यवाहक हमारी जो मुख्यमंत्री है अभी इस समय दिल्ली की, आश्री जी, वो कल गई भी थी एलएनजेपी में भी, जो दिल्ली में घायल हुए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, उनसे मिलने गई, उनका हालचाल लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों मुख्यमंत्री जरूरी है दिल्ली का। इतना समय क्यों आप विलंब कर रहे हैं, क्यों लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं ना कितने भरोसे के साथ आपको जो है चुना था, आपको मौका दिया था। तो आप खेल रहे हैं, आप तमाशा कर रहे हैं। बता रहे थे आप डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम मिलकर के चुन करते हैं। इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री महोदय का, वो विदेश से लौट के आएंगे, वो विदेश से लौट के, वही विदेश से लौट करके आ गए। उसके बावजूद आपको नहीं, क्योंकि जब झुंझुना तैयार करना है तो झुंझुना चाहे जो कुछ काम तो चल ही रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है अंदाजे। तो आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। हम हर चीज इनको याद दिलाएंगे। दीजिए आप 2500 रुपया जो आपने बहनों से वादा किया है, दिल्ली की माताओं बहनों से, वो आप दीजिए। और जो भी सारी चीजें सब आप करिए। आपने क्योंकि योजनाएं तो हमारी वाली ही रखी हैं जी। आप जब कह रहे थे साहब आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांट रही, तो आपने तो रेवड़ियों को जारी रखा है ना। आप तो रेवड़ियों के खिलाफ थे, आपको तो ठीक लगता नहीं था। आपने सारी की सारी वही आम आदमी पार्टी वाली कॉपी करके रखी का वो योजनाएं जारी रहेगी। इसीलिए आपकी निगरानी अब जरूरी हो गई है। ठीक है, ठीक। संजीव जी आपके पास आऊंगा। इसीलिए आपकी निगरानी बहुत जरूरी हो गई है। विकास भाई, क्या बीजेपी में योग्य व्यक्ति अभी नहीं मिल पा रहे हैं, या योग्य ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी में, इसलिए उनके बीच में तलाश मुश्किल हो रही है? नहीं, अभी मैं इस विषय से पहले एक बार भी संजीव जी ने बोला था कि भाजपा को मुख्यमंत्री क्या जरूरत है, भाजपा के तो काम शुरू हो गए, यमुना की सफाई शुरू हो गई। तो अभी अब्रल जी भाजपा प्रवक्ता हैं, आप भाजपा वाले बधाई के पात्र हैं कि जब विपक्ष, ये आपका विरोधी आपकी तारीफ करने लगे काम की, तो समझो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो निगम जी ने ये खुद बोला कि अब तो जो काम भी सारे होने लगे, यमुना जी की सफाई शुरू होने लगी, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी भी मान ली कि भाजपा ने यमुना जी की सफाई शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये दिख रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई, जिसके कारण हम 2 से 2.5% वोट अगर हमारे बढ़ जाते तो हम शायद सरकार में आ जाते। ठीक है। और रहा इसका योग्यता का, कि योग्य, देखो मैं नहीं मानता कि किसी पार्टी में योग्य नहीं है। राजनीतिक लोग, हर कोई योग्य होता है। जो विधायक बन गया, जनता ने उसे चुन लिया तो वो योग्य व्यक्ति होगा। लेकिन कहीं ना कहीं, फिर मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये तो भाजपा में कहीं ना कहीं अंदर बहुत खींचतान मची हुई है, या फिर भाजपा के ऊपर संघ का बहुत ज्यादा बड़ा दबाव है। भाजपा या संघ ये नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह 5 साल में जैसे हमने 3 मुख्यमंत्री चेंज किए, और इस बार 5 साल में हम सिंगल मुख्यमंत्री के आधार पर ही पूरी 5 साल काटें। जो हमने जनता को लंबे चौड़े वादे किए हैं, वो सारे वादे सुचारू रूप से कौन व्यक्ति तय कर पाएगा, कौन पेन ले पाएगा जनहित में। क्योंकि दिल्ली इस वक्त बहुत दर्दनाक स्थिति की है, ये सबको पता है। चाहे हम पानी की व्यवस्था ले लें, चाहे हम यमुना जी की व्यवस्था ले लें, चाहे बिजली की व्यवस्था ले लें, चाहे हम जो मुखर्जी नगर की घटना सभी के सामने है। और मैं अब्रल जी से बोलना चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से सरकार में जरूर बोलें कि इस मुखर्जी नगर की जो घटना थी, वो एक देश को शर्मसार करने वाली, ना जाने कितने युवा काल के गर्त में समा गए थे, और उस पर आज तक कहीं कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी ने टिप्पणी नहीं की। जबकि ये कैसे उसमें पानी आ गया, कैसे में वो लोग डूब के खत्म हो गए।
तो वो ना जाने किसकी बहन, किसके भाई, क्या परिवार की क्या स्थिति रही होगी, कितने उनके सपने सारे जो खत्म हो गए। तो इस पर भी भाजपा को कुछ ना कुछ कड़े निर्णय, उसकी एक अच्छी जांच होनी चाहिए और जहां जहां कोचिंग संस्थान है उनको भी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि इस देश का भविष्य सिर्फ युवाओं के हाथ में ही है। बाकी हमें और जो भी आप व्यवस्था है वो सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये भी फिर मैं रिपीट करूंगा, भाजपा में आज भी या तो अंतर्कलह महसूस हो रही है या फिर भाजपा पर संघ का दबाव है कि कोई भी मुख्यमंत्री घोषित करने से पहले हमारी ठीक है, ठीक है। अविरल भाई, एक सीएम चुनने को लेकर अगर इतना वक्त लगेगा तो क्या मैसेज जाएगा दिल्ली की जनता के बीच में? नहीं, देखिए, जो मंथन के आधार पर निकलकर सामने आएगा निश्चित रूप से अच्छा सामने आएगा। डिस्कशन बहुत आवश्यक है और हमारे यहाँ डिस्कशन के आधार पर ही तय होता है, इनके तरह तय नहीं होता। एक व्यक्ति को 10 जनपद ने कह दिया और वो मुख्यमंत्री जाके हिमाचल प्रदेश में बन गया, इस तरीके से तय हमारे यहाँ नहीं होता है। और उसके साथ साथ इस तरीके से भी तय नहीं होता है कि अरविंद केजरीवाल ने घर में बैठकर जिसे टिकट दे दिया वो वहां से जीत गया या विधायक बनाने की कोशिश पंजाब में कर दी। इस टाइप से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ इस टाइप से भी नहीं होता है जिस टाइप से भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है, संजीव निगम जी यहाँ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते, तो इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए। हमारे जो मकसद है वो क्लियर कट है, गरीबों का विकास करना हमारा मकसद है, एजुकेशन सेक्टर में तब्दीली लाना हमारा मकसद है, हेल्थ सेक्टर में तब्दीली लाना हमारा मकसद है और साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश किस प्रकार से विकसित हो सके और अच्छी राजधानी किस प्रकार से बन सके उसकी चिंता हम लोग करते हैं। हम तो विश्व गुरु भारत की बात करने वाले लोग हैं। हमारा बड़ा संकल्प और बड़ा सपना है और उसको पूर्ण करने में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा निश्चित रूप से जनता एक आपको 10 सेकेंड लूंगा। जी बिल्कुल 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 लीजिए संजीव जी। अभी जो बात मैंने कही था, अभी हमने अखबारों में पढ़ा रहा था, अभी सरकार तो बनी नहीं है। अब मैं अखबारों में पढ़ रहा था, अभी यमुना की सफाई होने लगी, तो किसका मतलब क्या है? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये दबा देंगे, जीत गए हैं। अरे फिर वही बात है, जनता के मैंडेट को कैंसिल, फिर वही बात है। अरे अभी सरकार ने गठन हुआ नहीं है, जीत गए। एलजी ने काम को रोका था कि नहीं रोका था? मत करिए, हमारी मंच एलजी ने काम को रोका था कि नहीं रोका था? अब मुख्यमंत्री कौन होगा हम डिसाइड कर रहे हैं बैठने वाले। एलजी ने रोक करके कामों को रखा था कि नहीं रखा था? एलजी ने भिजवा दिया, एलजी ने भिजवा दिया वाले लोग हैं भाई साहब, एलजी ने भिजवा दिया, एलजी ने टैंकर भिजवा दिया वहां सफाई करते हुए। एलजी ने रोक के रखा था ना, हम आदमी पार्टी में उठान बने हुए थे ना। चिल्लाइए, एलजी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सामने है, वो सबने देख लिया। पंजाब में तो एलजी की समस्या नहीं थी आपके सामने। पंजाब में आपने क्या किया? सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया दिन दहाड़े। ठीक है ठीक है ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अविरल भाई आपका शुक्रिया करूंगा, संजीव भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, विकास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। बीजेपी में कुछ समय पहले एक नारा प्रसिद्ध हुआ था, हर हर मोदी, जिसका मतलब है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता एक मोदी ही है। सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाली पार्टी को फिर दिल्ली में एक अदद सीएम का नाम ढूंढने के लिए इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं? दिल्ली का सीएम कौन होगा ये तो एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। देखना यह होगा कि इतने प्रयत्नों से ढूंढा गया सीएम जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।